hala onun yuvası değil, mezarı olacak. Vezir Alim Şah Mari'yi bize geri getirecek. Kimsenin haberi olmadan halledeceğiz bu işi Ayşe. Burada bey de benim, devlet de benim. Her kim ki Türk'ün hayrına hamle eder, her daim onun ardındayız. Peki ya benim? Beyim şehit Avala. Allah şehit bırakmayasın. Osman babam. CRV स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कार्लोस उस्मान सीज़न 3 एपिसोड 75 के ट्रेलर में आपने देखा कि कुंदूस ने वज़ीर आलिम शाह से मिलकर उस्मान से धोखा किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंदूस बे ने ऐसा क्यों किया, वज़ीर आलिम शाह बोरन के साथ मिलकर उस्मान के खिलाफ कौन सी चाल चलने वाला है, क्या शेख दबाली की शहादत हो जाएगी और क्या निकोला मारी से शादी कर लेगा या मारी का किरदार ख़त्म होने वाला है। ये सारी अहम मालूमात एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। किस्त नंबर 74 पिछली एपिसोड की तरह बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आपको किस्त नंबर 74 का कौन सा सीन पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आलिम शाह ने आते ही गद्दारी की और निकोलस के साथ मिलकर उस्मान बे को मारने का प्लान बनाते नजर आया। पहले बोरन अलग को कैद से रिहा करवा के उस्मान बे को मुसीबत में डाला और फिर रही गई कसर मारी को वापस निकोला के हवाले करके पूरी कर दी। मारी किले में कैसे पहुंची, इसका जवाब आपको बताते चलें कि मारी को निकोला और कोशिश के हवाले करने के लिए कुंदूस बे ने वज़ीर आलिम शाह का साथ दिया। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कुंदूस पे अपनी बीवी को जहर की बोतल दे रहा होता है और साथ ये भी कहता है कि हम किसी को पता लगे बगैर ये काम करेंगे। आशा खातून मारी के खाने में जहर मिलाएगी। इस तरह मारी को कबीरे से निकाल कर कोशिश मेहर के पास पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये उस्मान बे और कुंदूस की एक चाल होगी जिसमें बदतीनी बहुत बुरी तरह फंसेंगे। कुंदूस बे कभी भी उस्मान को धोखा नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मारी किले में तो पहुंच जाएगी लेकिन निकोला उससे किसी सूरत शादी नहीं करेगा क्योंकि निकोला को ट्रेलर में ये कहते सुना गया है कि ये जगह मारी के लिए कब्र बनेगी। निकोला मारी पे हाथ उठाएगा और इससे कोशिश गुस्से में आ जाएगा जिसकी वजह से निकोला से मारी की शादी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आलिम शाह सारे कबीलों के सरदारान को इकट्ठा करके जिरगा बुलाएगा और उस जिरगा में बोरन अलग को उस्मान के हवाले करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन उस्मान बे वज़ीर आलिम शाह की एक भी नहीं मानेगा और सुल्तान मसूद से पैगाम आने का इंतज़ार करेगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।